दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेडीज़ पैंट की स्टिचिंग सीखेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है सामने, तो दोस्तों यहाँ पे हमें इस तरीके का पैंट बनाना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कि हमें इस तरीके का पैंट कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पैंट है, ऊपर वाला जो कपड़ा है दोस्तों वो हमारा फ्रंट है और जो नीचे वाला कपड़ा है दोस्तों वो हमारा बैक है। ठीक है, तो इसको सिलने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी आसन होती है ना दोस्तों, आसन की सिलाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा बैक का आसन सिलाई करेंगे और फ्रंट के आसन को सिलाई कर लेंगे। दोस्तों सिलाई करने से पहले सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि उल्टा कहाँ है और सीधा कहाँ है, क्योंकि दोस्तों जो सीधा होता है वो अंदर के साइड होता है और जो उल्टा होता है वो ऊपर के साइड होता है। ठीक है, तो उल्टा सीधा देख के आपको स्टिच करना है। तो चलिए फटाफट से हम आसन की सिलाई कर लेते हैं। दोस्तों जब भी आप सिलाई करें आसन की तो डबल सिलाई करें, सिंगल सिलाई ना करें, डबल सिलाई करें। ठीक है, तो चलिए हमारा आसन की सिलाई भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने फ्रंट और बैक दोनों का आसन की सिलाई कर लिए हैं। अब दोस्तों इसको हम ओपन कर लेंगे और साइड से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं, उसके बाद साइड से सिलाई लगाएंगे। दोस्तों पहले मैं एक साइड सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि दोस्तों एक साइड हमें जेब लगाना है। तो जिस साइड मुझे जेब लगाना है पहले मैं उस साइड की फ़िटिंग नहीं करूँगी, दूसरी साइड की फ़िटिंग करूँगी। ठीक है, और दोस्तों आपको जब भी आप फिटिंग लगाए तो आपको ये ध्यान ज़रूर याद रखना है कि आपको किस साइड जेब लगाना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप दोनों साइड पैक कर लेंगे तो आपका टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। जिस साइड आपको जेब लगाना होगा वहाँ पर आप पहले मार्किंग कर लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि ये साइड मुझे जेब लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप आराम से सिल सकते हैं। तो पहले एक साइड की हम चलो फिटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सिलाई जहाँ भी आप करना है आपको डबल सिलाई करनी है, सिंगल सिलाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ की देखिए दोस्तों हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो दूसरी साइड की जो हम फिटिंग करेंगे ना, तो सबसे पहले हम जेब लगाएंगे, उसके बाद हम फिट करेंगे। तो यहाँ जेब लगाने से पहले हमें करना क्या है, देखिए दोस्तों 2 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा है फोल्डिंग का वो छोड़ेंगे और 2 इंच और एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। उसके बाद उसके नीचे से हम जेब लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा जेब है। तो सबसे पहले हमें देखिए 4 इंच छोड़ना है, उसके बाद यहाँ से जेब पे अटैच करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले सिलाई कर लेंगे, उसके बाद दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से करेंगे, उसके बाद हम फिट करेंगे। ठीक है, तो ये साइड से भी हम 4 इंच छोड़ लेंगे, 2 इंच हमारा मार्जिन था और 2 इंच ये हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी हम इसको सिलाई कर लेंगे। उसके बाद दोनों को हम मिला लेंगे और मिलाने के बाद फिर दोनों को मिलाएंगे दोस्तों, मिलाने के बाद हम इसको स्टिच करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से दोनों को मिला लेते हैं, उसके बाद हम स्टिच करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने इसको दोनों को मिला लिया है और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। दोस्तों जैसे वीडियो में दिख रहा है दोस्तों, सेम आपको इसी तरीके से सिलाई लगाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से लेके 4 इंच तक का स्टिच करूँगी। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना दोस्तों, 4 इंच तक हमें स्टिच करना है। उसके बाद जो हमारा जेब है उसके राउंड में हमें स्टिच करना है। ठीक है, उसके बाद उससे नीचे हमें स्टिच करना है। अगर दोस्तों हम सीधा स्टिच करेंगे ना तो हमारा जो जेब है ना वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से आपको स्टिच करना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने दाब को उठा लिया है और सिलाई को घुमाते हुए सिलाई करते जा रहे हैं। जो हमारा जेब है ना दोस्तों, उसके ऊपर हम सिलाई करते हुए जा रहे हैं। सीधा सिलाई बिल्कुल नहीं किए, हमारे जेब के ऊपर सिलाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से सिलाई करनी है। तो दोस्तों जहाँ पे हमारा जेब का एंडिंग होता है फिर वहाँ से हम दाब को चेंज करेंगे, यानी कि दाब को उठाएंगे और फिर सीधा नीचे सिलाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ। देखिए यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, उसके बाद दाब को नीचे रखेंगे, घुमा लेंगे, उसके बाद हम सीधा सिलाई वापस लगाएंगे और इसी तरीके से डबल सिलाई भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट से हम सीधा सिलाई लगा लेते हैं डायरेक्ट मोहरी तक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने सिलाई लगा लिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम डबल सिलाई करेंगे इसको, और डबल सिलाई करने के बाद हम इसको आपको सीधा करके दिखाते हैं। ठीक है, डबल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सिंगल सिलाई तो बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि दोस्तों सिंगल सिलाई ना टूटने की चांसेस होती है, इसलिए डबल सिलाई ज़रूर करें। तो यहाँ पर देखिए मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों बॉटम बनाऊँगी, फिर इलास्टिक लगाएंगे, तो हमारा जो पैंट है वो भी बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने कपड़े को सीधा कर दिया है और जो हमारा जेब है वो भी लग के रेडी हो चुका है। तो बहुत ही अच्छे से हमारा जेब लग गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम बॉटम को बना लेते हैं।
दोस्तों बॉटम में भी हमने 2 इंच मार्जिन लिया था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, आधा इंच फोल्ड करेंगे। उसके बाद जो हमारा बॉटम है उसको 1 इंच पे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम आधा इंच पहले फोल्ड करते हैं, उसके बाद 1 इंच पे हम फोल्डिंग करके सिलाई लगाते हैं। तो सेम इसी तरीके से दूसरा बॉटम पे भी हम रेडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने दोनों बॉटम को रेडी कर लिया है। अब दोस्तों हम जो हमारी फिटिंग होती है वो फिटिंग लगा लेंगे, ठीक है। तो फिटिंग लगाते हैं। और दोस्तों फिटिंग में भी हम डबल सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो फिटिंग है वो भी हो चुका है। अब हमें सिर्फ बाकी रह गया है तो हमारा लास्टिक लगाना, ठीक है। तो चलिए अब हम फटाफट से लास्टिक लगाते हैं। सबसे पहले हम आपको सीधा करके दिखाते हैं कि हमारा जो पैंट है वो बन के रेडी कैसा हुआ है, उसके बाद हम लास्टिक लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों जो हमारा पैंट है वो बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए अब फटाफट से हम लास्टिक को लगा लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधा आधा इंच को फोल्डिंग करके पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पूरे राउंड में हमारा आधा आधा इंच पे फोल्डिंग हो चुका है। अब दोस्तों हमने 2 इंच जो मार्जिन लिया था उसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, ठीक है। पूरे राउंड में लगाएंगे और पूरे राउंड में लगाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर आते आते 2 इंच का हम गैप रख के छोड़ देंगे, यानी कि वहाँ से हम लास्टिक डालेंगे दोस्तों। 2 इंच इसलिए छोड़ेंगे दोस्तों क्योंकि हमें वहाँ से लास्टिक को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से दोस्तों देखिए हमने थोड़ा सा गैप को रख दिया है लास्टिक लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 इंच छोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, सेफ्टी पिन की मदद से हम इस लास्टिक को इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। जैसे हम नाड़ा डालते हैं सेम इसी तरीके से हम सेफ्टी पिन की मदद से इस लास्टिक को इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इस लास्टिक को डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने लास्टिक को डाल लिया है सेफ्टी पिन की मदद से। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, लास्टिक को बराबर से इस लास्टिक में भी लगा लेंगे और पहले बराबर से बिठा लेंगे, क्योंकि दोस्तों लास्टिक क्या होता है ना, अल्टी पल्टी अंदर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें खींच खींच के लास्टिक को परफेक्ट तरीके से बिठा लेना है। उसके बाद लास्टिक को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारा गैप था फिर उसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद बीच में हमें एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने बराबर से इसको बिठा लिया है। अब लास्टिक को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से लास्टिक को ज्वाइन करना है। और दोस्तों ध्यान रखना है, लास्टिक में जब भी आप सिलाई करें तो डबल टिबल सिलाई करें, जैसे कि दोस्तों सिलाई टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। लास्टिक को अच्छे से पैक करें, ठीक है। तो यहाँ पे लास्टिक को हमने ज्वाइन कर लिया है और जो हमने यहाँ पे गैप रखा था उसको भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से उसको ज्वाइन करते हैं। उसके बाद रबड़ को अच्छे से फिर से सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हमने 2 इंच का गैप रखा था उसको भी हमने सिल के पैक कर लिया है, ठीक है। तो मतलब परफेक्ट अंदर चला गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको अच्छे से खींच खींच के मतलब प्लास्टिक को अच्छे से बिठा लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से खींच खींच के बिठा लेना है। उसके बाद दोस्तों रबर अंदर पलटी ना हो जाए इसके लिए हम बीच में एक सिलाई खींच खींच के लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना दोस्तों किस तरीके से मैं इसको खींच खींच के लगाऊंगी, ठीक है। देखिए बीच में से इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद इसको प्लास्टिक को इस तरह से खींचेंगे और सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरे राउंड में आपको सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए फटाफट से हम सिलाई लगा लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी जो सिलाई वो कंप्लीट हो चुकी है और जो हमारा पैंट है दोस्तों वो भी बनके रेडी हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़रूर बताएं कमेंट करके कि हमारा जो पैंट है वो कैसा बना है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों हमारा पैंट का फाइनल लुक बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ।